भाई साहब, पूर्वांचल के भूमाफिया, रियल एस्टेट कारोबारी और सत्ता पक्ष के लोग कुछ सत्ता पक्ष के लोग मत कहिए, सिर्फ आप एक मंत्री का नाम लीजिए जो इन बात में, सत्ता ऐसी नहीं है। साठगांठ और उसके बाद अब आपके जान को खतरे के लिए मामला संज्ञान में आ रहा है। क्या है पूरा मामला? वन प्लेस ग्रुप, वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर के डाकू रणविजय सिंह, डाकू विवेक सिंह, डाकू प्रवेश सिंह, ये सब डाकू हैं। इन लोगों ने 1000 करोड़ से ऊपर रुपया हमारे पूर्वांचल के लोगों का लूट लिया है और वो गरीबी में जी रहे हैं और किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हैं। सारा पैसा इन लोगों ने ले लिया, न डुप्लेक्स दिया न पैसा वापस किया। उसका कारण ये है कि जब उन लोगों ने कोई FIR कराया तो 419-20 का FIR कर दिया, 467, 68, 71, 120 भी IPC क्यों छोड़ दिया दरोगा जी ने, मुंशी जी ने, इंस्पेक्टर साहब ने? उसका कारण है पॉलिटिकल रूप से जो है इसमें नेक्सस जुड़ा हुआ है। इसमें जो है नेक्सस है और वरुण गांधी जी भी इस नेक्सस में शामिल हैं, माननीय मेनका गांधी जी के सुपुत्र, और फोटोग्राफ्स भी मेरे पास है, मैंने दिखाया भी था। और अब आपको बता दें, सबसे बड़े जो ये महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टरेट की डिग्री है। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि ये देखिए वो है विवेक सिंह, डाकू विवेक सिंह, 1 नंबर का हरामजादा है, गुंडा है, 8 लग्जरी गाड़ियों से चलता है, ईडी है, ऑडी है इसके पास, BMW है इसके पास, लैंड क्रूजर इसके पास, पराडो इसके पास। हजारों करोड़ रुपया लूट लिया इसने। 15 बुलेट मोटरसाइकिल शोरूम खुलवाया। तो सबका जाके ये देखिए महेंद्र नाथ, ये देखिए वो आदमी है इधर, साला हंस रहा ही। साला दांत हराम जाते माजना चाहिए ना तुमको कायदे से, साले नमक और तेल से, साले दांत भी साले का ही कर रहा है जुटे। और ये महेंद्र नाथ पांडे फीता काटकर बुलेट मोटरसाइकिल का उद्घाटन कर रहे हैं, डाकू रणविजय सिंह जिसके अधिष्ठाता हैं। महेंद्र नाथ पांडे का संपर्क तमाम बड़े भूमि माफियाओं से है और तमाम जो है बिल्डरों से है। और यही हाल कमोबेश बनारस के 2 मंत्रियों का भी है। प्रशासन क्या करेगी, पुलिस प्रशासन? अब देखिए महेंद्र नाथ पांडे का गुड़ा भाग और खेल। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को अंधेरे में रखकर और ले जाकर, ये देखिए, ये चश्मा लगा के, टीका लगा के, ये देखिए हमारे प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कॉन्फिडेंस में लेकर बिना बताए कि इसके ऊपर जो है इतने मुकदमे, 1000 करोड़ लूट लिया है, बंबई के आर्थर रोड में, आर्थर जेल में ये बंद रहा है। रणविजय सिंह, वहां बंबई में भी इसने 200 करोड़ रुपया लोगों का लूट लिया। फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए, हीरो बनाने के लिए इसने लूट लिया। उन लोगों ने FIR किया, गिरफ्तार हुआ ये। और फिर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंत्री जी ने 4 महीना बाद आर्थर रोड जेल मुंबई से जो है इसको, इसका ट्रांसफर आदर्श कारागार लखनऊ करा दिया। ये तमाशा देखिए, यह तमाशा देखिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, अब ये देखिए वही फोटो है, वही जगह है, ये देखिए अलमारी है, ये अलमारी है, वही जगह है। और ये जो है डायरेक्टर है उनका, है देखिए, है फोटो हुआ, वही अलमारी के पास देखिए, ये देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी से धोखा में डालकर महेंद्र नाथ पांडे ने इतने बड़े डाकू से हाथ मिलवाया और फूल दे रहा है और हंस रहा है। साला चौरों की तरह, साले दांत कहें साफ करो, मुंह अपना यहाँ से कटवाओ है। तुम्हारा साले गाड़ी के कुल टायर और सब पंचर हम करेंगे, घबराओ नहीं। ये देखिए अखबारों में प्रमुखता से ये छपा, ये देखिए रॉयल इनफील्ड
का शोरूम खुला। ये महेंद्र नाथ पांडे जो उद्घाटन कर रहे हैं। और ये बगल में वो है, और ये विवेक सिंह है, ये भी 4 गाड़ी चलता है। ये इनका गैंग नंबर 60-60 है, 66 4 छक्का इनके गैंग का नंबर है। मोबाइल भी लास्ट में 4 छक्का, गाड़ियां भी 4 छक्का, और जबकि ये सब साले खुदे हैं छक्का, यानी हिजड़ा। ये देखिए, इसको कायदे से लीजिए। महेंद्र नाथ पांडे जी हर जगह पहुंच जा रहे हैं अभयदान देने, थाने से लेकर डीजीपी तक, शासन तक, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखकर और इन सबों से मिलवाए, पर्सनली मुलाकात कराए। इसकी मैं निंदा करता हूँ। महाराज जी से भी कहता हूँ, इसका संज्ञान लीजिए, पता करिए। इस तरीके से लोग बदनाम कराने पर आमादा है महाराज जी को। और दो और देखिए, ये परवेज सिंह वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डाकू परवेज सिंह जो है ये डायरेक्टर हैं। ये अपना पहुंच दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एट प्रेजेंट। उस समय जब का फोटो है, वो होम मिनिस्टर थे भारत के। भारत के होम मिनिस्टर थे। उनके साथ देखिए वन प्लेस के लोगों को। ये देखिए, ये खड़ा है वो, ये खड़ा है ये दूसरा डायरेक्टर, ये बीच में मंत्री जी हैं। देखिए, और यही देखिए ही कर रहा है, शोरूम का उद्घाटन कराने ले जा रहा है, हरमुआ शोरूम का। यही देखिए, हाथ में माला लिए हुए है। आई महेंद्र नाथ पांडे देखिए, हमारे लोकप्रिय और कर्मठ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और विकास पुरुष, लौह पुरुष माननीय मनोज सिन्हा जी को भी ये महेंद्र नाथ पांडे जो है बिना फैक्ट बताए ले गए हैं कि इसके ऊपर इतने मुकदमे, जेल में 2 लखनऊ जेल, बंबई जेल, सब में बंद रहा है, हजारों करोड़ जनता का छीन लिया है। माननीय मनोज सिन्हा जी को भी डार्क में रखकर और महेंद्र नाथ पांडे ले गए केवल इसका भौकाल बढ़ाने के लिए। साले कुल भौकाल तुम्हारा खत्म कर देंगे। मैं किसी के बल पर नहीं हूं, मैं ईश्वरी सत्ता के बल पर हूं। मैं जनता जनार्दन के दुआओं पर खड़ा हूं। मैं राजनीतिक सत्ता के बल पर नहीं हूं। और बता दें आपको, एक बेचारी मेरे यहाँ बेवा मुस्लिम महिला आई, रोते हुए कहा, भैया हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारा पति मर गया, भैया जो है हार्ट अटैक पड़ गया, भैया डॉक्टर मांग रहा था 3.5 लाख रुपया, नहीं था, इसके पास गए, इसने भी भगा दिया गाली देकर, तदुपरांत मेरे पति स्वर्गवास हो गए भैया, और ये हमारा 27 लाख रुपया लूट लिया भैया नगद में, और जो है 27 लाख रुपया लिखा पड़ी में है, 25 लाख रुपया ऐसे ले लिया मेरे पति से, पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। आज हमारे बच्चे और हम लोग भुखमरी के कगार पर जी रहे हैं। मैंने तत्काल उस बहन से राखी बंधवाया और मैंने कहा कि तू आज से मेरी बहन है, और देखता हूँ कि साला ये कैसे पैसा नहीं देता, सूद ब्याज समेत नहीं देगा, तो मैं इसकी बिल्डिंगों पर जेसीबी लगवा दूंगा। जो बिल्डिंगें तनवाया है ना जेलवा रोड, चच्चर जेसीबी से मरवाऊंगा, पूरा गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कैसा अकेले खत्म हो जाएगा। जहाँ प्रोजेक्ट है वहीं मरवा दूंगा जेसीबी से, पूरा गिरवा दूंगा इसका। अगर संबंधित विभागें अगर अवैध निर्माण को चलाने पर आमादा हैं तो उस अवैध निर्माण को हम गिराएंगे, जनता के सहयोग से मैं गिरवाऊंगा। ये सुन ले रणविजय सिंह, जिसने दिन सुनेगा कि मेरी एक बिल्डिंग गिर गई, तब तुझे समझ में आएगा, और एक दिन तुम्हें भी गिराएंगे हम, तो चिंता मत कर। और मैं उत्तर प्रदेश के नामचीन अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से बताना चाहता हूं कि मैं 14 साल की अवस्था से सामाजिक जीवन में हूं, और एक खपड़ैले के मकान में गोरखपुर में एक खपड़ैले का मकान है, गोरखपुर का दृश्य है, बक्सीपुर मोहल्ला है। ये मेरी मम्मी है, बैठने को कुर्सी तक नहीं था मेरी माँ बाप के पास, तो देखिए वो कहाँ बैठी हैं, बारजे पर बैठ के एक फोटो खिंचवाएं। इसी खपड़ैले के मकान में राकेश नाइक का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1965 को।
धन्य है ये माँ जिसने मेरे जैसे बच्चे को, बेटे को जन्मा। हम लोग 5 भाई बहन हैं। ये और मेरे बचपन का फोटो कहाँ गया? मेरे बचपन का फोटो दो, इनकलाब वाला। वो टोपी वाला दो फोटो, और वो वाला लाओ दौड़ के। ये देखिए, ये भी मेरे ये भी ये देखिए, देख लिया आप लोगों ने। तो बचपन से एकला चलो रे के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए प्रगति पथ के मार्ग पर अग्रसर रहते हुए अपनी मंजिलों के लिए लड़ा हूँ, दूसरों को मंजिलों को दिलाया हूँ, उनके हक हकूक के लिए लड़ा हूँ। बचपन से मैंने तमाम चक्का जाम किया, तमाम प्रशासन से लड़ा। मैं बताना चाहता हूँ कि इस लड़ाई की जद में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ भी मैं लड़ाई लड़ा। पसीना बहवा दिया मुन्ना बजरंगी, उनकी पत्नी, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, एक नहीं चचट हो। खैर, अब उसके बाद आप तमाशा देखिए। उसके पहले बनारस में बड़े बिल्डर्सों ने और बड़े माफियाओं ने मिलकर रविंदर जायसवाल से सांठ-गांठ करके, जो आज मंत्री हो गए हैं, पहले विधायक थे, इनसे सांठ-गांठ करके हमारे खिलाफ और एक मंत्री और शामिल थे। हमारे खिलाफ यहाँ पर एक डीआईजी था, ये सतीश गणेश डीआईजी था। ये सतीश गणेश डीआईजी थे। और वो जो है, कई फोटो है उसमें का, फोटो चाहिए हो जाएगी। ये देखिए, बचपन का, ये एकदम बचपन का है, मोछ की रेख भी नहीं है। ये देखिए आप बढ़िया से लीजिए इसको। ये मेरा रुझान बताता है कि मैं बचपन से ही इनकलाबी था और मुझे शरीफों के ऊपर माफियाओं का अत्याचार, पुलिस का अत्याचार मुझे बर्दाश्त नहीं होता था और मैं चक्का जाम कर देता था। मेरे समर्थक हैं, मेरे लोग हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर एक डीआईजी था, महाभ्रष्ट साला, आईपीएस थे डीआईजी यहाँ, ए सतीश गणेश, पिछले दिन आगरा के आईजी थे। इन्होंने हमारे दुश्मनों के नेक्सस में शामिल होकर इन्होंने मेरे खिलाफ एक ही दिन में 3 मुकदमा दर्ज करवा दिया, रंगदारी का। है? अरे साले डीआईजी, तुझे तो मैंने औकात में ला दिया ना। मैंने डीआईजी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर किया, डीआईजी तलब कर लिए गए और डीआईजी की हालत खराब हो गई। मैंने 156(3) में कांस्पिरेसी करता हूं, साजिश करता हूं के साथ डीआईजी को भी मैंने प्रमुख रूप से 156(3) में पार्टी बनाया। अब वो आईजी हो गए हैं और उन्होंने एक पुलिस के अधिकारी से मुझे को भेजा मेरे पास और उन्होंने कहा कि मेरे साथ चिट हुआ है, उन बिल्डरों ने, उन भूमि माफियाओं ने और उन सबों ने हमको जो है गलत तरीके से जानकारी दे दी। बताइए, जो है सिंगापुर से फोन आ रहा है, झूठा है। तो क्या किए? फिर यहाँ डीजीपी को दिया गया, लेटर दिया गया उन लोगों के द्वारा, भूमि माफियाओं के द्वारा कि साहब राकेश नाइक का पूर्वांचल की पुलिस में बड़ी धाक है और जो है इस मुकदमे को ट्रांसफर कर दिया जाए लखनऊ। डीजीपी भी मिला हुआ था और उस समय 7 ही दिन में डीआईजी को मैंने यहाँ से हटवा दिया। वो हेडक्वार्टर के डीआईजी होके चले गए यहाँ से, अब कुछ उखाड़ भी नहीं पाए मेरा। जो जैसे मिलता है वैसे मैं मिलता हूँ, ये समझ लीजिए। सबको भगवान ने ही भेजा है पृथ्वी पर, सब माँ के कोख से ही जन्म लिया है, सब माँ का ही दूध पी के पला हुआ है। तो डीआईजी महोदय का मैंने छक्का छोड़ा दिया, हालत गंभीर कर दिया मैंने। अंत में मुझसे उन्होंने
माफी मांगी कि हमको इस तरह से लोगों ने चढ़ा दिया बढ़ा दिया। मैंने जम के सुनिए, आग का 16 हूं मैं, और तीनों मुकदमे में क्राइम ब्रांच लखनऊ ने फाइनल रिपोर्ट लगाया, स्पंज कर दिया, फाइनल रिपोर्ट लगाया और वापस कर दिया। तो मैं न किसी डीआईजी से डरने वाला हूं, बड़े न डीजीपी महोदय से डरने वाला हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई साजिश मंत्री के दबाव में लिया गया और हमारी हत्या भी कराना चाहते हैं, मैं 4.5 साल से मैं एक कमरे में कैद हूं, अपने घर में कैद हूं, बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। लोग वाइस रेडी जेट्स रेडी लेके चल रहे हैं, जितने गुंडे माफिया हैं साले गनर लेके चल रहे हैं। हमें कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं जानता हूं कि कितने महापदभ्रष्ट अधिकारी भी हैं और कितने महा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी भी हैं। तो हम फिर से इस घटना को इसलिए बता रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी साजिश की गई, पुलिस का कोई भी भ्रष्ट अधिकारी अगर मेरे खिलाफ कुछ किया, तो उसको मैं ये जान ले कि उसको चाहे जितना बड़ा पहाड़ हो तोड़ के फेंक दूंगा, तोड़ के फेंक दूंगा। और कितनों हरा भरा पेड़ हो, आम निकला हो, लीची निकला हो, अमरूद निकला हो, राकेश नाइक 5 मिनट अगर घूर कर ताक देंगे उस पेड़ को तो खड़े सूख जाएगा फल सहित। इस चीज को अधिकारी नोटिस करेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, और महात्मा गांधी अमर हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जल्दी स्वस्थ होकर लौटें जिंदाबाद, और महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े जी जिंदाबाद, देश का जवान जो सरहद पर मरे हैं अमर रहें, और जय जवान जय किसान। न्यायपालिका जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।